नमस्कार। इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी फिल्म में किसी एक्टर या उसके दमदार एक्टिंग या इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर्स की बात होती है, विजुअलाइजेशन की बात होती है। बाहुबली एक ऐसी फिल्म है और उसके सितारे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी को मैं तेलुगु में वेलकम करूंगा। आप सभी को स्वागतम। यला वुन्नारू। मुझे थोड़ी थोड़ी जो कुंचुम कुंचुम तेलुगु आती है उनमें। एक ऐसी फिल्म प्रभास जो 3 साल लगाती है और इस 3 साल में 3 आईपीएल एडिशन हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह रही कि आप 3 साल दे देते हैं एक फिल्म को? इट्स लाइक ऐसा फिल्म लाइफ में एक ही बार मिलता है चांस एंड राजमौली व्हेन ही टोल्ड मी द लाइन दिस इज लाइक द वॉर आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ पीरियड फिल्म एंड ऑल सो बट when you want to do a film like this you need to give time, otherwise they can't make a film like this. So there is war, the visuals, the sets, the emotions, the story, the Rajamouli. When all these things are there, I think it's okay to give time, and Rajamouli is very close to me, he's a very close friend of mine, so 3 years is fine for this film. तमन्ना, अवंतिका एक ऐसा किरदार है जो शायद आपने अब तक अपने फिल्मी करियर में नहीं किया है। क्या वजह थी कि एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर आपने चुना जब ये स्क्रिप्ट आई? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये पिक्चर यहाँ पर इंडिया में नहीं कहीं और बनाई गई होती तो इसको 3 साल नहीं, इसको 10 साल लगते। तो हमने एक्चुअली काफ़ी जल्दी बना दी ऐसी पिक्चर। और एवरेज हॉलीवुड फिल्म्स काफ़ी वक्त लगाते हैं बिकॉज उनमें काफ़ी सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। सो उस ऐसी फिल्मों के लिए इतना वक्त लगता है और नॉर्मल है। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था ये फिल्म करना, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी 1 साल से शूट हो रही थी एंड मुझे 1 साल के बाद इस फिल्म पे अप्रोच किया गया। और जब मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरा क्या रोल है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एवरीबडी वॉज ऑन बोर्ड। तो लास्ट में जब मुझे अप्रोच किया गया और मैंने स्टोरी सुनी तो तभी तो आई वॉज लाइक टोटली स्पेल बाउंड एंड आई कुडंट बिलीव आई गॉट सो लकी बिकॉज राजमौली सर का काम आज तक जो भी फॉलो करते हैं उनकी सभी फिल्में सुपर हिट रही हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न बट फैंटास्टिक स्क्रीन प्लेज, अमेजिंग मूवीज़, एक्चुअली गुड फिल्म्स एंड उनकी फिल्में इतनी अच्छी हैं कि वो सभी लैंग्वेजेस में रीमेक की जाती हैं एंड अ लॉट ऑफ हिंदी फिल्म्स आर रीमेड आफ्टर हिज फिल्म, लाइक सन ऑफ सरदार वाज हिज फिल्म, राउडी राठौड़ वाज बेसिकली रीमेक ऑफ हिज फिल्म। सो राजमौली सर की फिल्मों का जो इमोशनल कंटेंट होता है और जो विजुअल कंटेंट होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। काफ़ी सारे फिल्म डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ शायद विजुअल अचीव कर पाते हैं या तो सिर्फ इमोशन अचीव कर पाते हैं, बट राजमौली सर ऐसे हैं कि वो दोनों को मिलाकर एक ऑडियंस को देते हैं एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द सिनेगोवर। बिल्कुल। बल्लाल देवा कहीं ना कहीं बाहुबली को और उभारेगा। अगर वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है तभी जाके वो हीरो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस कैरेक्टर के लिए आपकी जो तैयारी थी वो किस तरह से रही? जी, जब आप एवरी टाइम यू हियर ऑफ एन एपिक, जब आप रामायण की कहानी सुनते हो यू हियर ऑफ रावण, जब महाभारत की कहानी सुनते हो यू हियर ऑफ दुर्योधन। सो बल्लाल देवा ऐसी कैरेक्टर है। इट्स अ कैरेक्टर who believes in the right of the throne, believes in wealth, lust for power, and at the same time he's a warrior, he's a king. So one is once I came on board of this film, एक 6 महीने की ट्रेनिंग थी where 3 ट्रेनर्स वियतनाम से आए थे और 2 बॉडी बिल्डर्स हैदराबाद में थे जो मुझे ट्रेनिंग दिया। जो आप देख रहे हैं ये श्रंकन डाउन वर्जन है। सो ऐसे हो तो इसमें से और एक 20 या 25 किलो ऐड कर सकते हैं इसमें। सो that is what you see in the film. So one is again it's action that we've never done before. It's एक चीज़ है इस फिल्म में जो every day that you go on to the set you're doing something that has never been done before. So you're learning every day and जब लोग कहते हैं 3 साल एक फिल्म के लिए, तो ये तो सिर्फ 3 साल ही है बिकॉज यू लर्न सो मच एंड आफ्टर दीज 3 years you've grown up to become somebody else. You've grown up with so many new skill sets, you've grown up with so many new experiences and you're part of the epic itself. राजमौली बहुत प्रिपरेशन करते हैं और उनकी स्क्रिप्ट और उन सब चीज़ों को लेकर बड़े प्रिसाइज होते हैं। पहले दिन जब आप पहुँचे इतनी बड़ी लार्ज स्केल की फिल्म के सामने तो डर भी लगा कि अरे यार अब क्या? बहुत डर लगा बिकॉज
it's a film banane Rajmouli can do such a big film. I know him a lot, but the problem is like इतना बड़ा film में the producer should spend the time, the visual what Rajmouli is thinking should come, like people should like it, and we should thank producers, because without producers this film could have never been done. So there is little fear, like how will people take this after so much of hard work, from so much of risk and pain and so much of things happen. There is little वो भी डर लगेगा. तमन्ना, अवंतिका जो रोल है वो अपने आप में एक तो बैकअप है कि बहुत बड़ा सपोर्ट तो उसके लिए है ही, उसके अलावा कहानी में वो कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे है जो बहुत सा ट्विस्ट भी लाएगा. तो ये सारी चीज़ें आप इस किरदार के लिए जब होती हैं तो लगता है कि हाँ, एक एक्टर के मायने में, हीरोइन के मामले में साउथ में अक्सर हीरोइन के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता. वेल यू नो एक्चुअली आपने इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया जो शायद हमें भी नहीं मालूम है. हम इस फिल्म पे काम कर चुके हैं बट हमें ये सब बातें नहीं मालूम है. बट फैक्ट रिमेनिंग, अवंतिका एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा, बिकॉज ये फिज़िकली चैलेंजिंग था. मैंने इसके पहले कभी भी फाइट्स नहीं की हैं, रोप वर्क नहीं किया है, तो मेरे लिए ये सब सीखना और एम्बाइब करना और इसे पोर्ट्रे करने के लिए आई हैव टू ओनली थैंक राजमौली सर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रोल में इमेजिन किया, क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. सो आई थिंक ये फिल्म ने मुझे काफ़ी मदद की है टू गेट ओवर अ फियर ऑफ माइंड, क्योंकि मुझे हाइट से इतना डर लगता है और इस फिल्म में मुझे काफ़ी सब ऐसा काम करना पड़ा. तो आई एक्चुअली काइंड ऑफ ओवरकेम दैट, सो आई हैव टू थैंक हिम. ही एक्चुअली हेल्प्ड मी टू ओवरकम अ फियर ऑफ माइंड. राणा, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ रुद्रमा देवी, शायद मैंने कुछ सही नाम लिया हो, अगर दोनों का एक्सपीरियंस, अगर उस फिल्म के बैकड्रॉप की बात करें तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन क्या है पीरियड फिल्म मूवी है? जी हाँ, पीरियड फिल्म तो है, मतलब बहुत अलग है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल फिल्म है, वो एक सच कहानी है जो एक काकतीय किंगडम का, और जो इट्स अ ट्रू हिस्टोरिकल. ये तो एक फोकलोर है, इट्स अ फिक्शनल टेल, इट्स अ मैसिव फिल्म. सो कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को. बट और एक चीज़ है, उस वक्त में बिकॉज ऑफ दिस लुक, दिस बियर्ड, दिस हेयर, ओनली पीरियड फिल्म्स वर गिविंग मी रोल्स एंड वर्क. सो आई गॉट टू डू ओनली दैट. बट उसमें आई जस्ट प्ले अ स्पेशल रोल इन दैट फिल्म, एंड दैट्स अ हिस्टोरिकल, एंड दिस इज अ फुल फोकलोर फिक्शनल वॉर फिल्म. प्रभास, छत्रपति और फिर डार्लिंग की इमेज, जिसने पूरी तरह से आपको, डार्लिंग और मिस्टर परफेक्ट, बहुत सारी फिल्मों का जिक्र आता है तेलुगु में, जो शायद हिंदी ऑडियंस भी अब बहुत देख रही है. उसके बाद इस तरह का रिस्क लेना, इस किसी फिल्म में 3 साल मेहनत करना, उसके बाद ये सोचना कि हाँ अब आउटपुट आने वाला है, तो लगता है रिस्क है, अब इसको तो ले लिया गया. Yeah, well, like you feel very nervous after this kind of film. So just another 22 days to go. We're just waiting. We're all like, hope they like it, all the audience. तमन्ना, खूबसूरती अपनी जगह है जो आप बेपनाह रखती हैं, उसके अलावा एक्टिंग में भी जब इस तरह की फिल्म मिलती है, राजमौली जैसे डायरेक्टर आपको एक ऐसे रोल के लिए चुनते हैं, प्रिविलेज मानती हैं, फ़ख्र मानती हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है? बिल्कुल. और हु बेटर देन राजमौली सर, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जब हम फिल्म में काम कर रहे होते हैं बहुत ही प्रिसाइज होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं. एक्चुअली जितना भी मुश्किल सीन हो, उनका अप्रोच बहुत सिंपल रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो एक एक्टर को उसे एम्बाइब करना और इमोट करना बहुत आसान हो जाता है. और ये फिल्म, इस किस्म की फिल्म इंडिया में पॉसिबल नहीं है अगर आप उस पर प्री प्रोडक्शन नहीं करें. इस फिल्म पे 1 साल प्री प्रोडक्शन पे गया है. सो इट्स वेरी रेयर कि आप 1 साल आप सुने सिर्फ प्री प्रोडक्शन चल रहा है फिल्म का. इस फिल्म में वेपन्स हो, आर्मर्स हो, सेट्स हो, सब स्क्रैच से डिज़ाइन किए गए हैं. बहुत डिटेल, देव एक्चुअली बिन स्केच्ड. सो उस पर बहुत विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा गया है, एंड टोटली इट्स राजमौली सर्स बेबी, एंड इट्स बिन क्रिएटेड विद द एफर्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट टेक्नीशियंस. इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं सेंदिल सर, एंड उन्होंने बहुत ही बखूबी से इतने लार्ज स्केल पे विजुअल्स को प्रोजेक्ट किया है, बहुत खूबसूरती से दिखाया है. सो इनन्यूमरेबल पीपल, द VFX डिपार्टमेंट, जो अभी फ़िलहाल 8 जगहों पर 8 अलग अलग देशों में इस फिल्म का VFX चल रहा है. तो बहुत से टेक्नीशियंस हैं, हम अगर उनके नाम लेना शुरू करें तो शायद आज पूरा दिन लग जाए, इतने लोग हैं इस फिल्म पे जो काम कर रहे हैं. एंड
So yeah, it's a privilege. It's a privilege to work on a film like this, which has so much of homework done on it. And we are hoping that 10th July जब ये फिल्म आए, लोग इसे देखें और पूरी तरह से स्टन रह जाएं. बिल्कुल। राणा, आप वो ब्रिज थे जो करण जौहर को शायद मना पाए या करण जौहर को कन्विंस कर पाए इस फिल्म को हिंदी में प्रेजेंट करने के लिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो क्या वो कहानी थी? जी, पहले सी दिस इज़ पहले इट्स एन इंडियन फिल्म, वी मेकिंग अ फर्स्ट इंडियन वॉर फिल्म, एंड जब ऐसी प्रोडक्ट बनती है यू नीड द राइट पर्सन टू कैटअपुल्ट दिस टू द नेक्स्ट लेवल and get the message across to all the audiences. And so the first thing when we all discussed, the first name that came up was to approach Karan Johar. And तो मैंने हिंदी में थोड़ा बहुत काम किया और I knew of Mr. Karan Johar and I had some access to him. So when I went to him first, it was the big tag of Rajamouli. He was already a fan of his film जो मगधीरा दिखा था और मक्खी भी देखा था, and he liked those films very much. And when I told him in few minutes what Bahubali was, he said bring whatever you have and let's talk about it. So the next meeting I took not a movie but I took images of the entire film and whatever we've shot in a screenplay order, and I started narrating the story. मैं बहुत nervous था. I mean, I'm not somebody who narrates a story to a director of that stature, and but by the time I was in the third slide, एक बड़ी waterfall sequence है, आप promo में भी देख सकते हैं. He looked at me, he said, Rana, this looks like Avatar. What is this? Where has this been made? And once I finished the narration, he said, the one thing he said, the first tagline, he said, Rana, this is India's largest motion picture. This is bigger than any Indian film I've ever seen. And he was part of it. And today we are all here because of him presenting this film. प्रभास, अच्छा लगता है कि आज बॉलीवुड की फिल्में वहाँ रीमेक हो रही है, वहाँ की फिल्में एक पैन इंडिया बन गया है। जिस तरह से इंडियन सिनेमा को जाना जाता था वो अब एक असल रूप में आया है। Yeah, 1 second, I didn't get the question. जैसे साउथ की फिल्में यहाँ रीमेक हो रही हैं या यहाँ की फिल्में वहाँ रीमेक हो रही हैं, तो ये अच्छा स्पेस है एक टाइम। Yeah, बहुत अच्छा है. See, the script is the master of everything. So when like there is a good script in Hindi or Tamil or Malayalam or Telugu, it's like the script is not dead there. It's going somewhere else. See, the Indian audience or like Hindi audience are watching Telugu scripts, Telugu people are watching Hindi scripts and Tamil. It's beautiful. The script is the most important and it's very nice to be like that. आखिरी सवाल मेरा आपके फैंस की ओर से है, ख़ासतौर पे तेलुगु फ्रेंड्स जो हैं वो जानना चाहते हैं आप शादी कब कर रहे हैं? बाहुबली के बाद में भी. तो इसके अलावा क्या, मतलब तमन्ना इस फिल्म में, इसके अलावा कौन सी हीरोइन सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब काम करना आपको अच्छा लगता है उनके साथ? इस फिल्म में दो हीरोइंस है, एक अनुष्का एक तमन्ना. दोनों के साथ मैं 2-3 फिल्म काम करा. पहले I did 2-3 films before, and both are very sweet and really the best heroines. I always told, I'm not trying to be diplomatic, but I always told these are the best heroines I ever worked with. चलिए, बाहुबली, बल्लाल देवा, अवंतिका, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करें कि ये फिल्म बेहतर और बेहतरीन है. तो बाहुबली रिलीज हो रही है और इस फिल्म के बारे में चर्चाएं हैं. उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म पर्दे पर जब रोशन हो तो लोगों को मजा आए.